अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा अली ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरह एक ज़बरदस्त फ्रीज़ फ्रेम इंट्रो एनिमेशन बना सकते हैं। नॉर्मली ये आफ्टर इफेक्ट्स में बनाई जाती है, बट आज की क्लास में हम लोग इसे रिक्रिएट करेंगे आपके और मेरे फेवरेट सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो में। तो अभी चलते हैं प्रीमियर प्रो में और इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है अपनी सीक्वेंस में, जस्ट लाइक दैट, एंड देन यू हैव टू चूज द परफेक्ट स्पॉट, समथिंग लाइक दैट। अब मेरे केस में ये परफेक्ट स्पॉट है तो मैं एक यहाँ पे कट लगा लूंगा एंड जो नेक्स्ट हमारी फुटेज है उसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके एंड पे रख दूंगा ताकि एक हमारी पेन की एक सीक्वेंस बन जाए जिसके अंदर पहले हमारा रनिंग क्लिप आएगा, देन हमारी फ्रीज फ्रेम इंट्रो एनिमेशन आएगी जो कि 3 से 5 सेकंड के दरमियान हो सकती है, एंड लास्ट पे अगेन जो शुरू में रनिंग क्लिप चल रहा था वही कंटिन्यू होके आ जाए। तो इसको मैं कुछ इस तरह रख लेता हूँ और अब फ्रीज फ्रेम मुझे ऐड करना है तो मैं इसके पहले फ्रेम पे जाऊंगा एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल ऐड अ फ्रेम होल्ड। तो ये अब हमारी फ्रीज फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है। मैंने तकरीबन ये 4 सेकंड का रखा है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब मुझे डुप्लीकेट कर लेना है इस लेयर को ताकि हम अपनी सब्जेक्ट की लेयर और अपनी बैकग्राउंड लेयर को डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में सब्जेक्ट हमारा ये लड़की है तो इसको मैं मास्किंग के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। आप फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट फ्रेम पे जाएं, फ्रेम निकाल के फोटोशॉप में जाएं, वहाँ पे PNG बनाए, बैकग्राउंड रिमूव करें, अगेन री इम्पोर्ट करें प्रीमियर प्रो में, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ, आप कर सकते हैं मास्किंग के थ्रू। तो आप मास्क बनाने के लिए मैं इसकी थोड़ा सा जूम लेवल को सेट कर लेता हूँ 100% पे और जल्दी से मैं मास्क को क्रिएट कर लेता हूँ। वंस मास्किंग कंप्लीट होगी तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको हाइड करके अपनी बैकग्राउंड लेयर को। तो आपकी सब्जेक्ट की लेयर अलग हो गई और आपकी बैकग्राउंड की लेयर अलग हो गई। अब जो हमारी सब्जेक्ट की लेयर मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा 3 to 4 टाइम्स एंड मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा जो कि हमने बनाई हैं अभी डुप्लीकेट्स, और उनको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में ड्रैग कर लूँगा थोड़ा सा अगली साइड पे, और इसी तरह ही मैं इस तरह कर लूँगा ताकि हमारी एक स्टेयर्स या लैडर टाइप सीक्वेंस बन जाए और आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिली। मैं थोड़ा सा इवनली कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इवनली नहीं हुआ, तो अब कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी मैं इसकी पहले पोजीशनिंग सेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पोजीशनिंग मैंने नहीं सेट की, तो मैं इनकी पोजीशनिंग सेट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दैट, और इसको भी मैं इस तरह ताकि आपको एक रिकरिंग सा इफेक्ट देखने को मिले। और जो आपकी टॉप की सब्जेक्ट लेयर होगी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसके ऊपर स्ट्रोक इफेक्ट लगा दूंगा, लेकिन आप स्ट्रोक इफेक्ट प्रीमियर प्रो में ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव ड्रॉप शेडो इफेक्ट का यूज़ करूँगा। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा उस इफेक्ट को, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे जो स्ट्रोक क्रिएट करना है या शेडो क्रिएट करना है वो वाइट कलर का करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं वाइट कलर में। ओपेसिटी को आप 100% कर सकते हैं एंड डिस्टेंस को आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे से एक गलती हुई है कि मुझे उससे पहले इसको नेस्ट करना है टॉप लेयर को, बिकॉज हमने मास्क बनाया है। तो अभी हो ये रहा है कि वो जो ड्रॉप शेडो लग रहा है वो हमारे सारे जो फ्रेम था वो क्योंकि मास्क को नहीं देखता, तो आप जब इसको नेस्ट करेंगे देन वो साइड्स कट होके आ जाएंगी, मतलब बॉर्डर्स का इशू है, ठीक है। अगर वो आप नॉर्मल फुटेज पे करेंगे जो आप जिस पे आपने मास्क बना है तो उसके ऊपर वो बॉर्डर्स जो देख रहे हैं वो सब आपकी जो फुल जो है कैनवास है वो उनको एज ए बॉर्डर्स देखेगा, लेकिन जब आप मास्क बना लेंगे उसको नेस्ट कर लेंगे फिर वो आपके बॉर्डर्स मास्क वाले ही देखेगा। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रॉप शेडो को बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है, इसको वाइट कर लेना है। ओपेसिटी को आपने 100% कर लेना है। आपने डिस्टेंस को सेट कर लेना है समथिंग लाइक दैट, एंड देन आपने इसको डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V कर लेना है और इसका आपने एंगल चेंज कर देना है -45, ताकि आपको इस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का
स्ट्रोक इफेक्ट या शेडो इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो अब कुछ इस तरह का हमारी एनिमेशन लग रही है। जैसा कि आपने इंट्रो एनिमेशन में देखा था कि उसकी जो बैकग्राउंड लेयर थी आपने उसके अंदर कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं एक इफेक्ट को यूज़ करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज टिंट। और इस टिंट का फ़ायदा ये है कि ये आपके फुटेज या पिक्चर उसके अंदर जितने भी ब्लैक एरियाज़ हैं उनको अलग कलर्स दे सकता है और जितने भी वाइट एरियाज़ हैं उनको एक अलग कलर्स में मैप कर सकता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो में थोड़ा सा ब्लूइश, डार्क ब्लूइश सी बैकग्राउंड में वाइब ऐड हो, तो उसको करने के लिए मैंने मैप ब्लैक टू डीप ब्लू कर लिया है और इसी तरह मैं वाइट्स को भी समथिंग लाइक दैट कर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है तो मैं इसको इस तरह कर लूँगा। तो अब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी जो सब्जेक्ट्स वाली जो हम डुप्लीकेट लेयर्स की थी वो बहुत जल्दी आ रही हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा मज़ीद इनके दरमियान डिस्टेंस ऐड कर दूँगा ताकि थोड़ी सी स्लो ट्रांजिशन या इफेक्ट क्रिएट हो के आए। लुकिंग लाइक ऑसम। अब बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है इफेक्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद स्लो कर लेता हूँ। हाँ, ये इतना सेट है, इतना ओके है, बिल्कुल ओके है। अब जो हमारी सब्जेक्ट की सबसे टॉप लेयर है उसको मज़ीद मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसको थोड़ा सा मैं शार्पनेस दे सकता हूँ। तो आप ये लुमेट्री पैनल के थ्रू भी कर सकते हैं या आप जो है वी आर शार्पन इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल वी आर शार्पन इफेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप ये काम कर रहे हैं सेम प्रोसेस है, सारे स्टेप सेम है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर इफेक्ट्स वही सेम है, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्टून इफेक्ट होता है, वो आपको इस केस में बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं, जस्ट लाइट सा मैं इसकी 15 पे वैल्यू रख देता हूँ। तो डेट्स लुकिंग ओके। अगेन जो हमने शुरू में किया था ताकि हम एंड पे हमारा जो है इसको नॉर्मलाइज कर सकें, तो मैं उसी तरह ही इसकी स्टेयर्स टाइप या लेडर्स टाइप बना लूँगा ताकि एक किस्म की हमारी एनिमेशन इन एंड देन वो जब एनिमेट हो जाए इंट्रो, तो वो फिर एनिमेट आउट किस्म की एक ट्रांजिशन हमारी या एनिमेशन बन जाए, या ट्रांजिशंस भी आप कह सकते हैं। तो अब मुझे करना ये है, अब मुझे की फ्रेमिंग करनी है ताकि आप देख रहे हैं कितना हार्श लग रहा है हमारा बैकग्राउंड। तो उसको करने के लिए मैं अमाउंट टू टेंट को की फ्रेमिंग्स ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 0 to 100% इन द स्टार्ट एंड दैट्स ओके। और लास्ट पे अगेन जाके मैं इसको 100 से 0 कर दूंगा ताकि हमारा एक किस्म का फेड इन हो बैकग्राउंड कलर और एंड पे जाके वो फेड आउट हो जाए नॉर्मल कलर में। तो इसको अगेन मैं इस तरह कर लूँगा एंड दैट्स ओके। अब कुछ एसेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं टेक्स्ट ऐड करने से पहले वो एसेट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अगर आपको भी ये एसेट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो अब एसेट्स को इंपोर्ट कर लिया है मैंने और इनको मैं ऐड कर दूंगा जो कि हमारी सब्जेक्ट्स की लेयर है, और हमारी जितनी भी सब्जेक्ट्स की लेयर जो हमने डुप्लीकेट किए हैं उनके नीचे मैं इनको ऐड कर दूंगा। और मैं इनकी जो लेंथ है उसको जो है वो कर लूँगा, मैच कर लूँगा जो हमारी ड्यूरेशन है, और मैं जितने भी हमारे एसिड्स हैं मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। That's looking completely okay। अब हमने अपने एसेट्स के कलर्स को भी चेंज करना है, तो उसको करने के लिए अगेन सेम टिंट इफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो आपने टिंट इफेक्ट को सर्च करना है एंड आपने ड्रैग कर लेना है आपने मेन सबलेटर पे। अभी हम एक पे कलर एडजस्ट करेंगे, अगेन हम वही इफेक्ट को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे बाकी सब पे। एसिड से हमने जो भी अच्छा लगता है। तो अब इस ब्लू कलर के ऊपर थोड़ा ऑरेंज कलर कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऑरेंज कलर का टिंट ऐड कर लिया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ अपने बाकी एसेट्स में। तो अभी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। तो अब हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं, तो मैं एक और एसेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि है ब्रश। तो मैं बेसिकली एक ब्रश का कह सकते हैं कि एक सप्लाइटर और ब्रश का मिक्सचर है, तो उसको इंपोर्ट कर लिया है। और अगेन मैं इनको एक स्टेप ऊपर ड्रैग करूंगा और मैं ऐड कर लूंगा ब्रश को। और ब्रश को ऐड करने के बाद समथिंग लाइक दैट
तो अब आपने टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, लेकिन उससे पहले जो हमने टिंट ऐड किया था मैं उसको टिंट को यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ जो हमारा ब्रश है। अब आप मैनुअली भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मोशन ग्राफिक्स हैं तो मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने भी मोशन ग्राफिक इंपोर्ट कर लिया है और टेक्स्ट ऐड कर दिया है। लेट्स सपोज इस गर्ल का नाम मैंने रोमेसा रखा है, आई डोंट नो हर नेम। तो मैं अभी ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो सके, और मैं ब्लैक ही ऐड करूंगा और उसकी मैं ओपेसिटी को कर लूंगा। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी फ्रीज फ्रेम रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मजीद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन ऐड करने के लिए एक एडजस्टमेंट लेयर को बनाऊंगा और उसको मैं कट कर लूंगा उस हिसाब से जो हमारी मैच कर सकूँ अपनी जो हमारी ड्यूरेशन है। और इसके ऊपर मैं इफेक्ट ऐड कर दूंगा ट्रांसफॉर्म, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल की फ्रेम कर लूंगा, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। मैं यही 3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ और इसको मैं शुरू में ले आऊंगा इन की फ्रेम्स को, और देन एडजस्ट करना है आपने स्केल को और पोजीशन को और रोटेशन को। लेट्स सपोज हाँ दैट्स लुकिंग ओके। तो की फ्रेम्स मैंने ऐड कर लिए हैं। तो अब आपको कुछ इस तरह की इंट्रो एनिमेशन देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और अगेन मैं इन्हीं की फ्रेम्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन आउट भी हम लोग क्रिएट कर सकें। तो मैं पेस्ट कर लूँगा और जो शुरू वाले की फ्रेम्स हैं उनको भी मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँगा ताकि हमारी एनिमेशन इन और एनिमेशन आउट भी क्रिएट हो सके। लुकिंग गुड। तो अब हमारी इंट्रो एनिमेशन 90% रेडी है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर थोड़ी हैंड हेल्ड फील्ड भी ऐड करूँ। तो उसको करने के लिए अगेन आई विल मेक अ एडजस्टमेंट लेयर एंड ऐड इट ऑन टॉप ऑफ ऑल लेयर्स, और उसको मैं एक मेरे पास इफेक्ट है मैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, स्क्रीन शेक। ये इफेक्ट भी आपको बाकी एसेट्स के साथ मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हैंडल फील्ड भी ऐड हो चुकी है और जो हमारी एनिमेशन इन और एनिमेशन आउट दोनों ऐड हो चुकी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने वीडियो एडिटर्स फेलोज़ के साथ, ताकि उनकी भी स्किल मज़ीद इम्प्रूव हो सके। तो अगर आपको मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो लाजमी सब्सक्राइब द चैनल एंड दैट इज़ मस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हैज़ इज़ आउट।